दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो। है? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था। प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी। समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में श्री नंदराय जी की। नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में। जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में पहुंच गए। ध्यान नहीं रहा। इनने तो अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि नहाना ही तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के नहा ली। अब आधी रात के नर्मदा जी में नहाई और विचार, तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया। हमारा शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी वजह से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा। तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए, वो अपनी बात। बैसाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो महाराज, वो एक अलग। परंतु यहां जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उन्होंने स्नान कर लिया। रात्रि का चौथा पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए तीसरा पहर चल रहा था, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा, बंदी बनाकर ले गए। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद् भागवत का चरित्र है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा, लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहां गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिए रात्रि के तीसरे पहर में। हो मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए। वहां पहुंच गए वरुण जी के पास। स्वामी, अभी तक वरुण भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े, क्योंकि गलती हुई है मेरे पिता से। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन कल ही कल, बोलो सही है कि गलत है? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे को लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो बीन के लिए, और फिर सास के कि क्यों रही, जरूरत पड़ी तो हेल लाई, अब पटक दिया, अब बेचारी सास उठाए। सही है कि गलत है? सब बना के रख दिया, ये सामान यहां पड़ा, वो सामान वहां पड़ा। अब तुम तो कहीं ने चलनी में मुंडा देखिए। अब गलत नहीं, करो पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, पर जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया है, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करके रखा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठा के रख भी। फैला रहा तुमने, फैला दिया, उठाई डोकरी, और फिर डोकरी उठाए तो उसका हाथ के साथ साथ में मुंडा भी गढ़ा चले।
बोलो सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले, तो मुंह भी चले, फिर वो चले तो फिर बुरा लगना ही नहीं चाहिए। हाँ साहब गलती हो गई, मेरे को ये करवे उठाकर रखना थे, जगह पे रख के आना था, मुझे ये काम करके रखना था, सही में पूजा की थाली ऐसी कैसी रखी हुई है, मुझे सुबह से उठकर इसको संभालना था, ये करना था। पर अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती को कौन देखेगा? गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लेना, हाँ मम्मी गलती हो गई, मैं अभी उठा देती हूं, मम्मी पढ़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई। वास्तव में मैंने पूजन तो करी, पर ये करवे तो यहीं रख दिया, मैंने सामान तो यहीं पड़ा रखा, और सोचूं कि पूरा पुण्य मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मिलना चाहिए, तो पूरा काम भी करो। पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य। उठाओ, रखो, संभाल कर रखो जरूरतमंद जगह पर। कमरा की झाड़ू लगा लो, करा नहीं। बूढ़ी मां जाए, स्नान करे, आए, तारा स्नान। कौन सा स्नान? कार्तिक की, अगर आपके पास में कार्तिक महत्तम की किताब होगी, उसमें भी लिखा होगा। स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे, उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान का। तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त में, आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई, मान लो गलती कि हाँ हुई है साहब, क्या करें साहब, गलती। अब वरुण जी गलती तो हो गई, पर इतना जरूर है, अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी, आप उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया। गलती हो गई। हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर लेती थी, चली जाती, तारा स्नान करती आती, मन में एक भाव जागृत हो गया, भगवान बहुत बुजुर्ग है, वो बहुत बूढ़ी है, जाती आती घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी मां तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा, भगवान इसके दरवाजे पर रख देते। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा, मां आई, कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का दिया हुआ पात्र था, उसी से पा लेते। एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी मां, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी आऊंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है,
जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम, नामदेव आदिक आदिक को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, तो डूब नहीं सकते, यह पक्का है। एक बहुत अच्छा संवाद है, देखिए। ना करोगे, शिव की भक्ति करोगे, जैसे बूढ़ी मां तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों। आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल, और वही क्या कारण हो सकता। रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां। अब बूढ़ी मां को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगा, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप भी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर भोजन करूंगा तब मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को ये भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें। तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर, जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं 2 नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे। बड़ा भाव सुंदर। बोलो राम 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 बोलो राम। एक बेर शबरी के खावे। महाराज एक शबरी के दरवाजे पर जाकर बेर खा लेता है, और एक कहीं कुब्जा के पास, कहीं मीरा के पास, कहीं कर्मा के पास पहुंच जाता है। भाव की शुद्धता हो, आपकी मर्जी पड़े जिसे भज लो, पर भज लो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण कर लो, पर करो।
एक नियम बना लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छे से बोलो एक बार प्रेम से, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन पड़े वो भज लो, पर भजो। वो कहते हैं ना, पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, शिव का नाम वही लेते हैं जिनको विश्वास लगती है। विश्वास होगा तो शिव सम्मुख में प्रकट हो जाए सामने। कितने कितने पत्र आप लोग भेजो, सब विश्वास के ही पत्र हैं सारे। अगर पढ़े सारे विश्वास के पत्र मिलेंगे, एक एक पत्र में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, एक एक पत्र में केवल विश्वास, केवल आपका भरोसा है, और उसके सिवाय कुछ। उसके सिवाय कुछ, केवल विश्वास जुड़ा हुआ है। महाराज, मैं आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, पर अब खिचड़ी नहीं मिल रही है। अब वो खिचड़ी ना जाने कहां चली गई, किसने फेंक दी उसको, कहां गई वो। खिचड़ी का पात्र ढूंढ रही है, पर मिल नहीं रहा। ढूंढा गया, मिला नहीं। जब मिला नहीं, आज भूखी रह गई। उसने नियम बनाया था, जो भगवान मुझे भोग देगा वही मैं पाऊंगी। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगा। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगा। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूं। तुलसी का दल। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर? जम के बोलिए जरा। उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे। उतने फटाके कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा है। आज महाकाल राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आए हैं। और एक बात और अच्छे से कह दे, जितने फटाके दीपावली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर। और जितने फटाके बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा फटाका जिस दिन भक्त और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त
का मिलन भगवान से होता है। एक निर्मल मन का जीव जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाता है। उतना महाराज अगर भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या होता, मुझे भी अपनी काशी में बसा लेते तो क्या। हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में। इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण कर। बूढ़ी माँ ने नियम बना लिया, मेरे खिचड़ी मिलेगी पाऊंगी, आज भूखी रह गई। जो खिचड़ी फेंकी थी पीछे भूखी, वो ढूंढ रही है कहां गई। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों यजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं। पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक। फेसबुक यूट्यूब पर सारे भगत लोग श्रवण कर रहे हैं इस पावन कथा को। बहुत बहुत साधुवाद। और हम तो आप कुबेरेश्वर धाम में आए हो तो प्रयास करा करो कि कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो एक घी की डब्बी ले आए, बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहां नहीं आए तो जहां हो वहां बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे। बहुत आज पहला दिन है इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना। दान की महत्वता क्या है? खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया। अब उस पौधे में 2 फूल लगे हैं। अभी आपको कथा में कहा था जो हमने डाला है, बोया है, वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। अब ये माता जी ने बोला, खरगोन वाली ने, कि हमने तो केवल कथा सुनी थी। एक माता जी बोली कि हम तो केवल आए थे नवरात्रे की पहले दिन, और क्यों ना मिले? अगर आपने दिल से श्रवण कराए, भाव से श्रवण कराए तो क्यों ना दे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। ये झोली अगर भरी है तो उसी ने ही तो भरी है। बस दिल से कहकर जाना, दिल से कहकर, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी न दर्शन। हे बाबा, दुख भारी है, समस्या बड़ी बहुत विकट है, पर मैं जानती हूं कि मेरा शंभु मेरे निकट है। बहुत कष्ट है इस जीवन में, समस्या। महाराज, 2 फूल लग गए, उस फूल को वहां का राजा निकल कर जा रहा था, बड़े सुंदर फूल दिखे उसको, 2 फूल कितने अच्छे लगे। अपने रथ को रुकवाया, जाओ दोनों फूल तोड़ कर लाओ। फूल तोड़ कर ला। राजा के घर में संतान नहीं थी, एक भी औलाद नहीं थी, कई वर्ष निकल गए थे। 2 फूल लाए, वो फूल राजा लेकर गए, अपनी रानी को दिया। शादी के 34 वर्ष हो गए थे, पर संतान नहीं थी। कभी कभी आश्चर्य होता है, कहीं कहीं पहाड़ों पर जाकर देखा तो पत्थर में भी वृक्ष लग रहा है, पत्थर में भी फूल खिल रहा है, पत्थर में भी पौधा लगा है। अब सोचने वाली बात है कि पत्थर है, चारों तरफ कहीं मिट्टी नहीं दिख रही, तो इसमें पौधा कहां से आ गया? आपने भी तो देखा होगा, पत्थर में पौधा है, मतलब यह पक्का है कि इस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं कोई भाग अंकुरित हुआ है। उसी तरह आपके जीवन में भी पत्थर ही पत्थर लिखे होंगे, तो भी शिव रूपी बीज अगर दिल में आ गया तो पौधा जरूर लगेगा, यह पक्का है, पौधा लगेगा। आए हो ना आस लेकर, विश्वास लेकर पहुंचे हो ना कुबेरेश्वर धाम, और जो नहीं आए वो टीवी पर विश्वास लेकर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, विश्वास लेकर सुन रहे हो ना, तो यह पक्का है, चारों तरफ पत्थर भले हो, जीवन में दुख भले भले हो, कितना भी दुख लिखा हो, पर अगर शंकर की कथा का एक बीज अपने भीतर अंकुरित हो गया है तो पौधा लगेगा, पत्थर पर भी छाए हो जाएगी, पत्थर पर भी छांव होगी। विश्वास रखिएगा। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर भोले बाबा, सब गाइए, सहारा जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तब से बदल गई मेरी जो जीवन बेकार था। उसकी भक्ति दृढ़ है, विश्वास प्रबल है, तो वो मिलेगा, उसको ढूंढने में देरी। 2 फूल तोड़ लिए, जो खिचड़ी फेंकी थी उससे उगे थे, फूल रानी को दिए, रानी ने देखा कितने सुंदर फूल हैं, उसको सूंघ लिया, सूंघते से रानी का गर्व ठेर गया, गर्व ठेर गया।
फूल सूंघते। गर्भ ठेरा, समय आने पर 2 बेटे हो गए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र। समय आने पर 2 पुत्र हो गए, 2 बेटे हुए। अब वो दोनों बेटे राजभवन से निकलकर रोज जाते। जन्म लिया उस दिन से लेकर राजभवन में आज तक बेटों ने कभी जुबान नहीं खोली। 15-15 साल के हो गए पर बेटे बोल नहीं पाते थे। निपट गूंगे कहते थे लोग इनको, कि बोलते नहीं है, गूंगे हैं। ये दोनों बेटे वन में गए मृगा करने के लिए, हिरण मारने के लिए, कोई जीव को मारने के लिए मृगा। वहीं पर बुढ़िया बैठी थी। जिस दिन से कार्तिक का महीना पूरा निकल गया था, उसके बाद भी उसकी वो खिचड़ी भूल नहीं पाई थी कि मेरी एक दिन की खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों बालक जाते जाते बोले, ये रही खिचड़ी, ये रही कटोरा, कहाँ गई? वो कह रहे हैं, रथ हाँकने वाले ने सुना कि ये दोनों बोले हैं। बुढ़िया बोली, कहां गई खिचड़ी, कहां गया कटोरा? और वो दोनों बोले, ये रही खिचड़ी, ये कटोरा। हो उसकी शुद्धता रही। रथ हाँकने वाले ने कहा, राजकुमार बोले। तुरंत रथ लेकर वापस गए, राजा के पास सूचना दी, महाराज राजकुमार गूंगे नहीं है, राजकुमार तो बोलते हैं। तो 15 साल नहीं बोले, एक शब्द नहीं निकला, क्या बोले? तो क्या कुछ बोल रहे थे, खिचड़ी और कटोरा, खिचड़ी और कटोरा। हां, समझ में नहीं आया। कितना भी सत्य को छुपाया पर सामने आ गया। सत्य छुपता है नहीं। लाख ताले लगा लो, कितना भी छुपा लो, पर सत्य तो प्रकट हो ही जाता है। सत्य प्रकटेगा। राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बेटों से बुलवाया, कुछ बोलो, नहीं, कुछ बोलो, नहीं, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तब दूसरे दिन फिर निकले राजकुमार। आज राजा रथ के पीछे पीछे चला घोड़े पर, राजकुमार आगे आगे चले। बुढ़िया फिर मिल गई, कहां गई खिचड़ी, कहां गए कटोरा? दोनों राजकुमार फिर रथ को रुकवा कर बोले, ये रही खिचड़ी, ये रहा कटोरा। राजा ने सुन लिया। राजकुमारों को नीचे उतारा, बूढ़ी माँ के पास गए। माँ, ये बताओ, ये खिचड़ी और कटोरा क्यों पूछ रही है? और मेरे बेटे बोल रहे हैं खिचड़ी और कटोरा, तू क्यों बोल रही है? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जब कार्तिक का स्नान करती थी, तारा स्नान करती थी, तब मेरे भगवान ने वचन दिया था मुझको कि तू नियम बना, तेरे भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। मेरे लिए खिचड़ी रख कर जाते थे। एक दिन नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि? नवमी, जिसको हमारे यहां आंवला नवमी कहते हैं। कार्तिक की लोग कहते हैं आंवला नवमी मतलब, लोग कहते हैं आंवला नवमी मतलब अक्षय नवमी। अक्षय नवमी मतलब इस दिन दान किया गया कभी छिन्नित नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे अक्षय तृतीया होती है, ऐसी आंवला नवमी का। वैसे तो कार्तिक महीने में जितना दान पुण्य स्मरण भजन किया जाता है वो कभी क्षीण नहीं होता, फिर भी नवमी तिथि थी। अब वो नवमी तिथि को महाराज मैंने नियम लिया था, भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, स्नान करूंगी मैं, तारा स्नान। तो फिर एक दिन मेरे भगवान खिचड़ी रख कर गए और मेरी खिचड़ी को किसी ने फेंक दिया। कहां पर रहती है तू? बूढ़ी मां ने कहा, वहां। पड़ोसन से पूछा, क्यों इसकी खिचड़ी रखी थी, कहां गई? अब राजा के डर के मारे पड़ोसन ने कह दिया, मैं नहीं फेंकी थी। कहां फेंकी? घर के पीछे। घर के पीछे कहां पर? कि ये जो पौधा लगा है ना, ये खिचड़ी में से ही लगा है। अच्छा,
राजा ने मन में सोचा उसी के 2 फूल तो मैं तोड़ के ले गया था, वही 2 फूल मैंने रानी को दिए थे। रानी ने वो 2 फूल सूंघे और उसका गर्भ ठहरा, मतलब खिचड़ी और कटोरा मेरे घर में जो भगवान ने दिया था। बूढ़ी मां ने दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर हृदय से लगाया, बेटा मुझे क्या मालूम था कि खिचड़ी का प्रसाद जो मैं खा रही हूं, जो मिल रहा है, मेरे जीवन को क्या सुख देगा। मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद भी हमारे जीवन को सुख दे दे। अब तुम बोलना प्रारंभ करो, इस संसार के लोगों की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो। बूढ़ी मां से कहा, आप अगर राजभवन में रहोगी तो हम सेवा का भाव अंकित करेंगे, तो हम सेवा करें। कहां वो सतयुग की कथा को लेकर आए, वचन दिया भगवान ने, तो वो दोनों राजकुमार कोई और दूसरे नहीं थे, वो मेरे कृष्ण और बलराम ही थे। उन्होंने कहा कि मां तूने अभी, हमने तेरे को खिचड़ी खिलाई है, जब कली काल आएगा तू कर्मा के नाम से जानी जाएगी और तेरी खिचड़ी हम आकर खाएंगे। तू कहेगी वो कर्मा, तेरी खिचड़ी हम आकर। तो भगत लोगों ने गाया, थाली भर के लई रे खिचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, कैया कौनी जी मेरे मोहन, कड़ली कड़ली बोलती, कड़ली कड़ली तू जी में तो जद में झीमू, और मानू ना कोई लाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट। बुढ़िया से जैसे दोनों बालकों ने ठिठोली करी थी ना, ये बोले काए खिचड़ी काए कटोरा, बच्चे बोले ये रही खिचड़ी ये रहा, तो वो ठिठोली भगवान कर्मा बन गई, तब भी करते रहे कर्मा। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, और 36 कली का लहंगा, घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो आयो जी। अब बताओ किसने अपने लहंगे की ओट में भगवान को खिलाया होगा? पर कर्माबाई ऐसी थी जो 36 कली का लहंगा पहनती थी। पहले की माताएं पहनती थी ऐसा जोरदार लहंगा, जहां बैठे एक बार धम्म से बैठे तो आसपास की धूल साफ। आज के जमाने में भी माताएं लहंगा पहनती है, जहां से निकल के जाती वहीं की डिस्पोजल साफ, लहंगा इतना बड़ा कि सब साफ। ये भक्ति है, ये भाव है जो प्रकट। कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान स्वयं इसमें प्रकट हो गए, भगवान स्वयं फल देगा। ऐसी पुनित पावन कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हुई है। बड़े भाव से कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा